जोहार साथियों, आर्या सक्सेस मंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जेएसएससी सीजीएल का ये जो टेस्ट सीरीज है, ये 5वां टेस्ट सीरीज है। इससे पहले अगर आप 4 तक का टेस्ट सीरीज नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये 5वां टेस्ट सीरीज, प्रत्येक टेस्ट सीरीज में 40 प्रश्न होता है जो कि एमसीक्यू टाइप का होता है, ठीक ना। एमसीक्यू टाइप आपका कितना इसमें सही कर पाते हो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि इससे आपका एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा। ये जो सेशन है, ये जैसे सीजीएल, झारखंड दरोगा और जितने भी झारखंड से संबंधित एग्जाम है, सभी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा, ये मेरी गारंटी है। इसीलिए आप जो है जब भी इस वीडियो को देखिएगा तो नोटबुक और पेन लेके बैठिए, क्योंकि मैं बहुत सारा क्वेश्चन के साथ बहुत सारा और भी क्वेश्चन का मैं यहाँ पे बताते चलता हूँ। इसलिए आप नोटबुक और पेन लेके बैठोगे तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे ही हल हो जाएगा और बहुत सारा क्वेश्चन आंसर आपका पता भी चल जाएगा, ठीक, और नॉलेज भी आपका बढ़ जाएगा। इसीलिए जो है आप नोटबुक और पेन लेकर ही बैठे। अगर किसी को लग रहा है कि मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ तो आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं वीडियो, क्योंकि मेरा काम है अच्छा से समझा के पढ़ाना, तो इसलिए मैं अच्छा से ही सब पढ़ाऊंगा ही, ठीक। तो इसलिए चलिए हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें जो 40 प्रश्न रहेगा, पहला प्रश्न है कि बोला कि 30 नवंबर 1897 को विक्टोरिया के हीरक जयंती के अवसर पर किसे जेल से छोड़ दिया गया था, यानी रिहा कर दिया गया था, ठीक। ऑप्शन में दिया हुआ है बिरसा मुंडा, सुगना मुंडा, कोंता मुंडा और बुद्धू मुंडा। तो याद रखना है कि जो 30 नवंबर 1897 को विक्टोरिया के हीरक जयंती के अवसर पर जो है ना, बिरसा मुंडा को जेल से रिहा कर दिया था, यानी छोड़ दिया था, यानी ए नंबर 1 का ए नंबर आंसर होगा, ठीक। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। राम नारायण सिंह किस वर्ष संविधान सभा का सदस्य निर्वाचित हुए थे? तो राम नारायण सिंह को ही छोटा नागपुर केसरी कहा जाता है, छोटा नागपुर केसरी, ठीक, एकदम याद रख लेना है। और ये जो है ना लोकसभा से जीते थे, ठीक। इसका जन्म जो हुआ था चतरा में हुआ था, और लेकिन ये हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से सांसद बने थे, हजारीबाग, ठीक। तो ये जो है ना संविधान सभा का जो सदस्य बना था, ये 1946 में बना था, याद रखना 1946 में संविधान सभा का सदस्य बना था, निर्वाचित हुआ था। तीसरा प्रश्न पर आ जाते हैं, यानी इसका जो आंसर होगा ए नंबर, इसका भी आंसर होगा 2 का। और उसका तीसरा नंबर पे हम लोग आते हैं कि बोला कि चिरूडी नरसंहार मामले में किस वर्ष शिबू सोरेन को भगौड़ा घोषित कर दिया गया था? ऑप्शन में दे दिया 1975, 1970, 1985, 1980। तो चिरूडी नरसंहार के मामले में जो ना शिबू सोरेन को 1975 ईस्वी में, बी नंबर आंसर होगा, 1975 ईस्वी में इसको क्या किया था, भगौड़ा घोषित कर दिया था, ठीक। तीसरा का बी। चौथा नंबर प्रश्न पर आते हैं कि कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन जो कि झारखंड में बोल रहा है कि किस स्थान पर होता और कब हुआ था, ये दोनों याद रख लेना है। तो एकमात्र अधिवेशन ही झारखंड में हुआ था, तो कहाँ हुआ था इसका, यानी ऑप्शन में दे दिया है रांची, बी नंबर दे दिया है हजारीबाग, सी नंबर रामगढ़ और डी नंबर देवगढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा रामगढ़। कब हुआ था? 1940 में हुआ था, ठीक, 1940 ईस्वी में हुआ था। झारखंड में एकमात्र अधिवेशन रामगढ़ में हुआ था, ठीक। अगला प्रश्न पर आते हैं। 5वां नंबर प्रश्न बोला कि संथाली जनजाति समाज में जापाड़, सोहराय, सोकरात, भागसीम, एरोक, बाहा आदि क्या है? संथाल जनजाति में, ठीक। ऑप्शन में दे दिया त्योहार, रस्म, ईश्वर या फिर विवाह के प्रकार, ठीक। ईश्वर यानी यहाँ पे देवता हो जाएगा, तो क्या होगा? तो सोहराय। ध्यान देना कि ये क्या है, पर्व त्यौहार है ना, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, त्यौहार, ठीक। तो 5वां का ए नंबर आंसर होगा त्यौहार। ये जितने भी जापाड़, सोहराय, सुकरात, भाग, सीम, एरोग, बहा, ये सब क्या है, त्यौहार, ठीक। हम लोग अब छठे प्रश्न पर आते हैं। माघे पर्व किस माह में मनाया था? ऑप्शन में दे दिया है पौष, फागुन, माघ, आषाढ़, ठीक। तो माघे पर्व माघ माह में, तो सी नंबर आंसर होगा, माघ माह में मनाया जाता है। छठा का सी होगा। अगला हम लोग प्रश्न पाते 7वां नंबर बोल रहा है कि सिद्धू कानू विश्वविद्यालय की स्थापना बोल रहा है कि कब हुई थी? ऑप्शन में दे दिया 1982, 1992, 1996, 1999, यानी 1999, यानी ये 4 ऑप्शन दिया है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा वो आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1992 हुआ था। ध्यान देना, सिद्धू कानू विश्वविद्यालय की स्थापना 1992 में हुआ था, बी नंबर आंसर होगा। 8वें प्रश्न पर हम लोग आते हैं। 8वें प्रश्न बोला कि संथाल प्रवेशिका के लेखक कौन है? ये जो पुस्तक संथाल प्रवेशिका है, इसका लेखक कौन है? ऑप्शन में दिया बिहारी लड़का, बुद्धू बाबू, SH मुर्मू और उसका डोमन साहू समीर, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, डोमन साहू समीर ने ही संथाल प्रवेशिका लिखा था, संथाल प्रवेशिका। डी नंबर 8 का डी नंबर आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर मूव करते हैं हम लोग। 9 नंबर है कि प्रसिद्ध पुस्तक जो है मुंडारी डूड कोठारी के लेखक कौन है? बुद्धू बाबू, बिहारी लड़का, मनमसी मुंडा, ठीक, और उसके बाद सबचंद्र रॉय, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मनमसी मुंडा। इसी ने क्या किया था कि मुंडारी डूड कोठारी पुस्तक लिखा था, मनमसी मुंडू, ठीक ना, मुंडा ने मुंडू इसी ने लिखा था, ठीक। अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। 10वां नंबर प्रश्न बोला कि झारखंड की महिला क्रिकेटर जो कि वेस्ट इंडीज में भारतीय टीम की ओर से खेली थी,
तो वेस्ट इंडीज़ में उस समय T20 क्रिकेट चल रहा था महिला की, तो उस समय यानी भारत में झारखंड की महिला क्रिकेटर खेली थी। तो कौन? ऑप्शन में दे दिया स्वप्ना प्रिया, लक्ष्मी पांड्या, शुभलक्ष्मी और रजनी कुमारी। तो आंसर सी नंबर आंसर शुभलक्ष्मी, उस समय खेली थी वेस्ट इंडीज़ में। झारखंड की महिला क्रिकेटर शुभलक्ष्मी जो कि भारतीय टीम की ओर से खेली थी। ठीक, अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। 11वां प्रश्न में आते हैं कि रोहतास पठार का पश्चिमी भाग में किस खनिज की प्रधानता है। ठीक, इसको हम लोग मैप से समझेंगे, लेकिन ऑप्शन पर देख लेते हैं। ऑप्शन में दे दिया है कि चूना पत्थर, लोहा और कोयला, अवरक। तो रोहतास पठार जो है ये बिहार में है, तो इसका बोला कि दक्षिण में। तो देखते हैं मैप में, ये रोहतास पठार है, ठीक ना। तो इसी के बगल में ये देखते हैं यहाँ पे झारखंड का, ये ऐसे करके ये मैप में है। तो ईस्ट इधर हो गया, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ तरफ यानी झारखंड है। तो यही बोला कि रोहतास के साउथ एरिया में किस चीज़ का खनिज यानी पाया जाता है। ठीक, तो अब ध्यान से देखो कि यहाँ पे बगल में क्या है, जपला किस लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए। अब तुम सोचो कि सीमेंट है के लिए प्रसिद्ध है, सीमेंट किस चीज़ से बनता है? लोहा, अवरक, कोयला से तो नहीं। तो क्या चूना पत्थर उसमें यूज होता ही है? चूना। तो ए नंबर होगा, रोहतास पठार के दक्षिण भाग में किस खनिज की प्रधानता है? चूना। ठीक, एकदम इसको रट लेना है। तो ये मैप से समझ में आ गया। अगला प्रश्न पर हम लोग आ जाते हैं। 12वां प्रश्न है कि झारखंड में जो है ना जल संसाधन का यानी कुल जल संसाधन का अनुमानित कितना है, मतलब कितना अनुमानित है। ऑप्शन में दे दिया है कि 25,750, 26,750, 28,781 और 27,851। ठीक, तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। डी नंबर 28,781 ये आंसर हो जाएगा, यानी कुल जल संसाधन इतना अनुमानित है। ठीक, अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न है 13वां नंबर है कि बोला कि निम्न में से किस नदी का दूसरा नाम हिरण्यवाह है। ठीक ना, हिरण्यवाह कौन सी नदी का दूसरा नाम है? ऑप्शन में शंख नदी, सोन नदी, स्वर्ण रेखा नदी, फल्गु नदी। तो हिरण्यवाह, इसी का दूसरा नाम सुभद्रा। सोनभद्रा यानी सोनभद्रा और इसी का दूसरा नाम है हिरण्यवाह। तो किसका ऑप्शन में के अनुसार क्या हो जाएगा? इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। सोन नदी का ही दूसरा नाम क्या है? हिरण्यवाह या फिर सोनभद्रा और हिरण्यवाह ये दोनों अन्य नाम है सोन नदी के। एकदम रट लेना है, इसको याद रख लेना है। 14वां प्रश्न पर हम लोग आ जाते हैं। 14वां प्रश्न बोला कि निम्न में से किस नदी का जो है उद्गम स्थल रांची का पठार है। ठीक, रांची का पठार से ऑप्शन में दे दिया बराकर, फल्गु, सोन, उत्तरी कोयल। तो सोन तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, तो होगा नहीं। बराकर भी नहीं होगा, फल्गु नदी भी नहीं हो सकता है, तो क्या होगा? उत्तरी कोयल और दक्षिणी कोयल नदी जो है ये रांची के पठार से निकलती है। ठीक, रांची के पठार से निकलती है उत्तरी कोयल और दक्षिणी नदी। यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आंसर? उत्तरी कोयल। अगले प्रश्न पर आते हैं। 15वां प्रश्न है कि निम्न में से किस जल प्रवाह की यह विशेषता है कि यहाँ नदी का जल कुछ ऊपर उठकर नीचे की ओर गिरती है। ऑप्शन में देते हैं हुंडरू, दसम, उशरी, कांति। ठीक, तो यहाँ नहीं बोला कि उसरी नदी जो है ये उसरी नदी का भी नाम है, ये जलप्रपात का भी है। ठीक, तो उसरी जलप्रपात इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। उसरी नदी से ही क्या बना है? उसरी जलप्रपात। तो ये नदी जो का जो पानी यानी ऊपर उठ के तब नीचे गिरती है। नदी का जल जो है ना ऊपर उठ के ऐसे करके नीचे गिरती है, इसलिए उसरी जलप्रपात इसका नाम पड़ा। उसरी नदी से बना है इसलिए उसरी जलप्रपात पड़ा है। ठीक, यह कहाँ है? गिरिडीह जिला में है। गिरिडीह जिला में है। और गिरिडीह जिला में जो है यह गिरिडीह जिला में जो है ना गिरिडीह टुंडी मार्ग से यानी गिरिडीह टुंडी मार्ग पर है। ठीक, ये टुंडी मार्ग जो गिरिडीह से होंगे उसको पता होगा। तो टुंडी मार्ग पर यह है, और यह जो शहर से यानी गिरिडीह का जो शहर से है 13 किलोमीटर दूर है। ठीक, ये याद रख लेना, 13 किलोमीटर दूर है। अगला है कि 16वां प्रश्न कि बटेश्वर स्थान गंगा पंप नहर योजना झारखंड और किस राज्य की संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है, यानी अंतर्राष्ट्रीय योजना है। ठीक, तो बटेश्वर स्थान झारखंड और कौन से स्थान? ऑप्शन में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो बिहार यानी झारखंड और बिहार ये दोनों का संयुक्त परियोजना है बटेश्वर स्थान गंगा पंप नहर योजना। ठीक, 17वां प्रश्न पर आते हैं। 17वां प्रश्न बोल रहा है कि दामोदर घाटी की परतदार चट्टानों के घिसने और टूटने से कैसी मिट्टी बनती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन इस तरह भी पूछ सकता है कि दामोदर घाटी पर मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो रेतीली मिट्टी या फिर जलोढ़ मृदा, अगर ऑप्शन में रहेगा तो जलोढ़। तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि ए नंबर दिया रेतीली, लेटराइट, काली मिट्टी, लाल मिट्टी। तो बोला कि दामोदर घाटी पर चट्टान के टूटने से और घिसने से, तो चट्टान टूटे किसी से रेत ही न प्राप्त होगा। तो आंसर ए नंबर इसका होगा रेतीली। ठीक, 18वां प्रश्न पर आते हैं। 18वां निम्न में से कौन सा खनिज प्रायः चांदी एवं जस्ते के गैलेना नामक खनिज पत्थर से प्राप्त होते हैं। तो गैलेना किसका अयस्क है? सीसा का। खत्म। तो ऑप्शन में दे दिया बॉक्साइट सोन, तो इसका आंसर हो जाएगा सीसा, यानी डी नंबर आंसर हो जाएगा 18 का डी।
19वां प्रश्न पर हम लोग आते हैं कि झारखंड के किस जिले में गेरू खनिज प्राप्त होती है। ऑप्शन में दे दिया पलामू, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। ठीक, तो इसका आंसर होगा पश्चिमी सिंहभूम। गेरू खनिज जो है यानी गेरू, ये जो है इससे जो है यानी पेंट यानी कलर प्राप्त किया जाता है। ठीक ना, कलर प्राप्त किया जाता है यानी कृत्रिम कलर बनाया जाता है, तेल का कलर या फिर अलग अलग कलर यानी रंगने के लिए। ठीक, तो गेरू खनिज जो है ये पश्चिमी सिंहभूम में खनिज प्राप्त होता है। अगले 20वां प्रश्न, चकधर रेलवे डिवीजन की स्थापना कब हुई है। ऑप्शन में दे दिया है 1947, 1962, 1952, 1972। ठीक, तो चकधरपुर रेलवे डिवीजन की स्थापना जो हुई है ये 14 अप्रैल 1952 को हुआ है। ठीक ना, बी नंबर आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल 1952 को। ठीक, चकधरपुर रेलवे डिवीजन का। तो चकधरपुर कहाँ है, पश्चिमी सिंहभूम में है। अगले प्रश्न पर आते हैं 21वां प्रश्न, भारत सरकार ने मेक इन इंडिया के तहत तर्ज पर झारखंड सरकार ने किस कार्यक्रम को लागू किया है। तो मेक इन इंडिया, तो झारखंड सरकार में उस समय रघुवर दास थे, रघुवर दास ने ही उसमें घोषणा की थी मेक इन झारखंड। ए नंबर आंसर हो जाएगा इसका। 21वां के बाद 22वां प्रश्न पर लाते हैं, निम्न में से किस शहर को ऑटो सर्विस क्लस्टर का विकास किया गया है। ठीक, ऑप्शन में दे दिया है रांची, सिरपुर, बोकारो, धनबाद। तो इसका आंसर हो जाएगा धनबाद। धनबाद में जो है ना ये ऑटो सर्विस क्लस्टर का विकास किया गया है। ठीक, और सब भी ज़िले में किया जा रहा है, रांची और भी अन्य सब ज़िले में, लेकिन धनबाद में हो चुका है, विकास किया जा चुका है। ठीक, 23वां नंबर देखते हैं हम लोग के, पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति के तहत प्रभावित परिवार को ग्रामीण क्षेत्र में आवास निर्माण के लिए कितनी डिसिमल जमीन दी जाएगी। ठीक, ऑप्शन में दे दिया 10 डिसिमल, 15 डिसिमल, 20 डिसिमल, 25 डिसिमल। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 डिसिमल, यानी ए नंबर आंसर हो जाएगा 10 डिसिमल। अगला प्रश्न पर हम लोग मूव करते हैं 24 नंबर, इनमें से कौन सा झारखंड में है। ऑप्शन में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, लोकसंग राष्ट्रीय उद्यान। तो झारखंड में जो है बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो कि लातेहार में है, लातेहार जिला में। ठीक, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न, झारखंड में कितने व्याघ्र अभ्यारण्य, व्याघ्र मतलब बाघ अभ्यारण्य, तो एकमात्र अभ्यारण्य थे, यानी ए नंबर एक आंसर होगा, यानी एक अभ्यारण्य मात्र है। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आया भी है एग्जाम में। ठीक, इसको एकदम रट लेना है। व्याघ्र दे देगा तो वहाँ पे समझ जाना है कि व्याघ्र मतलब बाघ होता है। अगले प्रश्न 26वां नंबर बोला कि संपूर्ण दामोदर घाटी पर क्षेत्र में उद्योगों की बढ़ोतरी से प्रभावित होती है, यानी क्या प्रभावित होती है। वायु प्रदूषण होता है या फिर ध्वनि प्रदूषण या जल प्रदूषण या फिर उपयुक्त सभी। तो संपूर्ण दामोदर घाटी क्षेत्र में उद्योगों की बढ़ोतरी से क्या होता है कि सारे चीज़ का प्रॉब्लम हो रहा है, यानी वायु प्रदूषण भी हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, यानी उपयुक्त सभी। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, 27वां प्रश्न पर आते हैं हम लोग। 27वां प्रश्न है कि बोला कि हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट HEC, ठीक, झारखंड राज्य के किस शहर में स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आ चुका है। ऑप्शन में दे दिया हटिया, जमशेदपुर, बोकारो, साहिबगंज। हटिया कहाँ है, ये रांची में। ठीक, ये रांची में है और यहीं पे HEC है, यानी कि हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट्स कहाँ है, तो हटिया। ए नंबर आंसर हो जाएगा। हटिया कहाँ है, रांची। अगला देखते हैं 28वां प्रश्न, बोकारो इस्पात कारखाने को लौ एस की आपूर्ति नहीं की जाती है। बोकारो इस्पात कारखाना जो है ना उसको लौ एस की आपूर्ति कहाँ से बोल रहा है कि नहीं की जाती है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है, बोला कि नवाब मुंडी खान से, बेलाडीला खान से, गंजोर खान से। तो पहले तो समझते क्वेश्चन को कि बोकारो इस्पात कारखाने को लौ एस की कारखाना आपूर्ति नहीं किया था। ठीक ना, तो की कहाँ से जाती है पहले वो जान लेते हैं। तो बोकारो इस्पात से यानी इस्पात का जो कारखाना है उसको जो है ना क्योंझोर से, यानी क्योंझोर से इसको लौ एस मिलता है। ठीक ना, तो अब पूछ रहा है कि कहाँ से नहीं मिलती है, तो ना तो नवाब मुंडी से मिलती है ना तो बेलाडीला से मिलती है। ठीक, तो नवाब मुंडा से तो जमशेदपुर को मिलता है, ये टाटा स्टील को। तो यानी ये जो है बोला कि यानी डी नंबर ऑप्शन ए और सी, यानी इन दोनों से नहीं मिलती है। बोकारो को क्या है, ना तो नवाब मुंडी से मिलता है ना तो बेलाडीला से मिलती है। ठीक, तो ए और सी दोनों में से किसी ने मिलती है, यानी डी नंबर आंसर होगा इसका 28 का। 29 पर आते हैं हम लोग। 29 में बोला कि झारखंड राज्य के किस दो जिले से टीन का भंडार ज्ञात हुआ है, यानी पता चला है टीन खनिज। ठीक, तो ऑप्शन में दे दिया हजारीबाग रांची सिंहभूम, हजारीबाग धनबाद, सिंहभूम हजारीबाग। तो ए नंबर इसका आंसर होगा, टीन का जो है ना भंडार ज्ञात हुआ हजारीबाग और रांची में। 30 नंबर प्रश्न पर हम लोग आते हैं। 30वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस जिले से जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन नहीं गुजरती है। ऑप्शन में दे दिया है धनबाद, रांची, बोकारो, खूंटी। तो सबसे पहले जानेंगे कहाँ कहाँ से गुजरती है। अगर वो पता चल जाएगा तो हम लोग इसके बारे में भी बता देंगे कि कहाँ से नहीं गुजरती है। ठीक,
तो सबसे पहले जानेंगे कि ये जो है ना ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन जो है ना, ये 3 राज्य झारखंड, WB यानी वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, ठीक ना, ये ओडिशा, ये तीनों को कवर करेगी, 3 राज्य को। अब कौन कौन झारखंड में किसको किसको कवर करेगी, तो झारखंड में ये बोकारो, हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह, रांची, ईस्ट सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम यानी, उसके बाद फिर रामगढ़, सिमडेगा, गुमला, ये सब लिख लेना है कहाँ कहाँ से ये गुजरेगी, सिमडेगा, गुमला और सरायकेला खरसावा, ठीक ना, इन सब से होकर गुजरेगी। तो झारखंड में कहाँ कहाँ से, बोकारो 1 2 यानी हजारीबाग, धनबाद 3, गिरिडीह 4, रांची 5, ईस्ट सिंहभूम 6, रामगढ़ 7, सिमडेगा 8, गुमला 9, सरायकेला खरसावा 10, यानी इन 10 जिला में इस ये कवर कर रही है, ठीक है, झारखंड में। अब देखो कि कहीं खूंटी तो नहीं आया, बोकारो आ गया, रांची आ गया, तो यानी खूंटी, ठीक, खूंटी कहीं कहीं ऑप्शन में कभी वेस्ट सिंहभूम दे दे तो कंफ्यूज नहीं करना, पश्चिम सिंहभूम से भी नहीं गुजरती है, ठीक ना, ईस्ट सिंहभूम से गुजरती है, वेस्ट सिंहभूम से नहीं, पश्चिम सिंहभूम से नहीं गुजरती। अगर पश्चिम सिंहभूम अगर ऑप्शन में रहता तो पश्चिम सिंहभूम मारते, यह खूंटी होगा आंसर, यानी C नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक। 30 का 31वां प्रश्न पर आते हैं कि TRF औद्योगिक मशीन कारखाना यानी ज़्यादा फैक्ट्री से संबंधित, ऑप्शन में दे दिया जमशेदपुर, गुमला, रांची, गढ़वा, तो ऐसे भी तो आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी औद्योगिक मशीन कारखाना कहाँ है, TRF का जमशेदपुर में, ठीक ना, A नंबर आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न पर आते हैं हम लोग, झारखंड राज्य सरकार द्वारा प्रति LED बल्ब का मूल्य कितना निर्धारित किया गया, ऑप्शन में दे दिया है 45 रुपीज़, 75 रुपीज़, 65 रुपीज़, 105 रुपीज़, तो प्रति बल्ब का LED बल्ब का दाम 65 रुपीज़ निर्धारित किया गया, ठीक ना, B नंबर आंसर हो जाएगा 32 का। 33वां नंबर आ जाता है हम लोग को, राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम योजना के तहत ना राज्य के किस जिले में नगर निकाय का चयन किया गया है, तो ऑप्शन में दे दिया है पलामू, देवघर, पूर्वी सिंहभूम, यहाँ पे साहेबगंज होगा, ठीक, D नंबर साहेबगंज। तो नदी संरक्षण कार्यक्रम कहाँ चल रहा है, D नंबर आंसर होगा साहेबगंज में जो है ना नगर निकाय का चयन किया गया, ठीक। 34वां आते हैं, झारखंड बोला कि झारखंड राज्य में जो है ना राज्य विधवा पेंशन के तहत कितने वर्ष तक के विधवा पेंशन देने का प्रावधान है, ऑप्शन में 18 से 40, 1848, 1852, 1800 से 65 तक, ठीक। तो ये स्टार दे देना, ये क्वेश्चन का आंसर ही गलत दे दिया है। जनरली विधवा पेंशन जो 18 से 59 तक मिलता है, ठीक। अब 60 तक क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि 60वां साल से क्या होता है कि वृद्धा पेंशन स्टार्ट होता है, ठीक ना, तो 18 से 59 होगा, यानी इसमें विधवा पेंशन दिया जाता है। तो झारखंड में अभी कितना प्रावधान है, 1000 प्रति माह, ठीक, तो यानी 18 से 59 वर्ष होगा, तो ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया हुआ है। अगला प्रश्न पर आते हैं, 35वां है, बोला कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई थी, भारत में बोल रहा है 1986, 1988, 1990, 2002, तो भारत पर्यावरण विभाग का स्थापना 1986 में किया गया था, यानी A नंबर आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न पर आते हैं हम लोग, झारखंड के किस जैविक उद्यान को पर्यावरणीय पर्यटन नीति 2015 के तहत ध्यान दिया गया है, ऑप्शन में दे दिया है बिरसा भगवान जैविक उद्यान रांची, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र रांची, बिरसा मृग विहार खूंटी और जवाहर नेहरू जैविक उद्यान, ठीक, और D नंबर दिया उपयुक्त सभी। तो जो पर्यावरण पर्यटन नीति 2015 के तहत ना इन सभी पर ध्यान दिया गया, यानी उपयुक्त सभी, यानी D नंबर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पाते 37वां, बोला कि झारखंड में परिवहन प्रणाली की वर्गीकरण मुख्यतः कितने में है, ऑप्शन में दे दिया 4, 3, 5, इनमें से कोई नहीं। तो झारखंड में जो है रेल परिवहन, सड़क परिवहन, एक है वायु परिवहन, क्या हो जाएगा, तो यानी B नंबर, यानी 3 हो जाएगा आंसर, B नंबर आंसर हो जाएगा। 3 कौन कौन, रेल, सड़क और वायु परिवहन, ठीक। 38वां प्रश्न पर आता है, 38वां बोला कि झारखंड के 11वीं राज्यपाल कौन बने, ऑप्शन में दे दिया सुरेश वर्मा, रमेश बैस, CP राधाकृष्णन, संजीव रंजन, ठीक। तो 11वां कौन बने, CP राधाकृष्णन 11वां
उसके बाद फिर 10वां कौन बने थे? रमेश बैस। रमेश बैस का स्थान किसने लिया? सीपी राधा, यही 11वां बने, यानी सी नंबर आंसर हो जाएगा। झारखंड का 11वां राज्यपाल भी कौन बना है? सीपी राधाकृष्णन। 39वां देखते हैं कि देश की पहली पेपरलेस विधानसभा कहाँ है? बिहार विधानसभा, झारखंड विधानसभा, कर्नाटक विधानसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा। तो सी नंबर आंसर हो जाएगा, झारखंड विधानसभा पेपरलेस विधानसभा बना है। 40वां प्रश्न पर आ जाते हैं कि बोला कि झारखंड के कितने लोगों को 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन में दे दिया है 2023 में, ठीक, 2, 1, 3, 5। तो एक को पद्मश्री मिला है 2023 में, किसको? जानम सिंह सोय को, जानम सिंह सोय को, ठीक। ये भाषाविद है, झारखंड का भाषाविद है, जो कि हो भाषा के लिए काफ़ी काम किया है इन्होंने, इसीलिए इसको दिया गया है। ये कोल्हान यूनिवर्सिटी का यानी कुलपति से सेवानिवृत्त हुए हैं, उसके बाद इन्हें ये पद्मश्री पर सम्मानित किया गया है। भाषाविद है ये। तो ये था आज का सेशन। कैसा लगा, जिसमें कि हम लोग 40 प्रश्न से, आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम लोग फिर से नए वीडियो के साथ फिर हाजिर, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आर्या सक्सेस मंत्रा घर एक वीडियो को। धन्यवाद। जय हिंद।